तमाम सवाल भी हैं और सबके जहन में ये भी है कि आखिरकार जो कि बड़ी उम्र में जाकर हार्ट अटैक आता था वो अब छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो मौतें हुई हैं उसमें से 14 से 8 साल के बच्चे भी शामिल हैं और इसी को लेकर तमाम सवाल भी इस दौरान खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। वो सुबह रनिंग करने गई। वो रनिंग करने के बाद में जैसे नॉर्मली डेली जा रही थी वो, उसके बाद में वो वहाँ पहुँची, अपना 4-5 चक्कर ग्राउंड के लगाए और ग्राउंड के लगाने के बाद में वो ज़मीन में पड़ गई। फिर वो उसके बाद बेहोश हो गई। फिर कुछ ना हुआ। वो ग्रेजुएशन कर रही थी वो, और उसने पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था जी पुलिस का, उसमें वो पास हो गई थी। 212 मार्क्स थे उसके, और उसका रिजल्ट आया था 21 तारीख को। 21 तारीख को रिजल्ट आने के बाद में जैसे वो रनिंग तो पहले भी करने जा गई थी वो, वहाँ गई और सुबह जैसे गई पहुँची और जाने के बाद में वहाँ बेहोश हो गई। फिर वो ममता चौधरी ग्रेजुएशन में मतलब बीए सेकेंडरी करी तैयारी। फिलहाल में तो अभी जो पुलिस की तैयारी में, फिजिकल की तैयारी में चल रही। रिटर्न निकाल दिया। आगे उसका वैसे रोल ये था कि या तो मेरा इसी में नंबर आ जाता है, नहीं आया तो मैं सीजीएल की तैयारी में थी। वो कारण तो वो अगर उसकी कोई जांच होती या वैसे कोई पोस्टमार्टम वगैरह होता तो उससे पता पड़ता क्या होता है, मतलब पहले क्या कोई परेशानी, वैसे कोई पहले कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही है उसे। अभी लास्ट एक हफ्ते की अगर घटना को हम लोग मद्देनज़र में रख के एक एनालिसिस अगर करें तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो मीडिया के थ्रू आया और कुछ केसेस हमें संज्ञान में मिले, इनमें 2 केस तो ऐसे हैं जो 10 साल के कम उम्र के बच्चे जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, खेल रहे थे, इस दौरान में उनकी मौत हुई। और 2 केस ऐसे हैं जो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे और खेल कूद में उनकी मौत हुई, और एक डॉक्टर की भी यंग एज में मौत हुई। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इस यंग एज में इतनी ज़्यादा डेथ्स क्यों हो रही हैं। तो जो बहुत यंग एज में हुआ 10 साल से नीचे, इन लोगों में जनरली जो है कार्डियक एरिथमियाज होते हैं। एक ऐसी धड़कन बनती है जिसके लिए डीसी शॉक की ज़रूरत होती है, जैसा हम लोगों ने मूवीज़ में देखा है, अगर बिजली का झटका दिया गया तो जान बच जाती है। उस तरह के एरिथमियाज होते हैं, उनकी वजह से डेथ होती है। और जो कुछ पेशेंट्स होते हैं जो 10 से 20 साल की एज वाले हैं या 25 साल की एज तक वाले में, इनमें ज़्यादातर केसेस एचओसीएम करके एक बीमारी होती है या कार्डियोमायोपैथी बीमारी होती है, उसकी वजह से सडनली डेथ होती है। वो रन कर रहे होते हैं, वो भाग रहे होते हैं, वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं, ड्यूरिंग दैट उनकी डेथ होती है। सडनली कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या वीटी होता है जिसके लिए डीसी शॉक देना पड़ता है। जहाँ तक इस पे हम लोग आए कि कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमें क्या करना चाहिए, पुरानी चीज़ों में आना चाहिए, हमें लाइफस्टाइल अपना मॉडिफाई करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, स्मोकिंग 100% बंद करनी चाहिए। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री कार्डियक डिजीज़ की है या हमारी एज 25 क्रॉस कर रहा है तो एक बार हमें अपना कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, लाइपोप्रोटीन, इन सब का लेवल चेक कराना चाहिए, होमोसिस्टीन का लेवल चेक कराना चाहिए। क्या हम डेंजर जोन में हैं, क्या हम डायबिटिक हो चुके हैं, क्या हम हाइपरटेंसिव हो चुके हैं। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ है तो स्पेशलिस्ट से मिल के इसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए ताकि हम हार्ट अटैक से बच सकें। देखिए, ये जो अभी आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है, जैसे ये मौसम बदलते हैं, अभी जैसे तेज़ ठंड रहेगी, तेज़ गर्मी होती है, तेज़ वर्षा होती है, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए और इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही हैं, तो एक नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेटिक चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ करके एक लॉन्च है प्रोग्राम, जिसमें हम समय समय पर समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने का कार्य करते हैं। और अभी जैसे आप देख रहे होंगे बहुत अधिक ठंड है, ठीक है, आपको सुबह टहलने की आदत है तो आप थोड़ा कपड़े पहन के टहल लें, आप ब्रिस्क वॉकिंग कर लें, आप थोड़ा सा रनिंग और इस तरह की चीज़ों से बचें। जब भी आपके और बाहरी वातावरण के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं, वो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं एक अलार्म देते हैं, जिसको समझें, थोड़ा रुकें और उसके अनुसार जो है अपने शरीर को कार्य करने हेतु कहीं ना कहीं व्यवहार करें। तो जिस तरीके से अलीगढ़ से ये मामले सामने आए हैं उसके बाद से हर किसी के जहन में यही है कि आखिरकार, क्योंकि ज्यादा उम्र अगर बात करें तो जो बुजुर्ग होते थे उनमें हार्ट अटैक की बीमारी देखी जाती थी, लेकिन ऐसे में क्योंकि अलीगढ़ में जिस तरीके से 8 से 14 साल के ये 2 बच्चे थे जिनके अंदर हार्ट अटैक के लक्षण देखे गए, उनकी इस वजह से मौत हुई है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी योगेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। योगेंद्र, अगर बात करें क्योंकि हार्ट अटैक के इस तरीके से मामले सामने आना कितनी बड़ी चिंता का विषय है? बिल्कुल चिंता का विषय है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 108 साल का बच्चा मरा, जिसको भी हार्ट अटैक हुआ।
एक 14 साल की लड़की भरी है दीक्षा। तो इस तरीके से इसके अलावा ममता चौधरी लड़की है जो पुलिस की तैयारी करती है, जिसका पुलिस में सिलेक्शन हो गया था, वो फिजिकल की तैयारी करी थी, उसकी मौत हुई। और उसके अलावा एक जो क्या कहते हैं, जो बरखात हैदर है, जो तहसीलदार थे एमपी में, तो उनकी मौत हुई, सोते वक्त मौत हुई, हार्ट अटैक से मौत हुई। और इसमें सबसे बड़ी बात, लोग बाग ये कहते हैं कि आप अपने दिल का ख्याल रखें। एक डॉक्टर जिसकी उम्र केवल 35 साल थी, लवनीश अग्रवाल, ठीक है, उनकी सुबह टहल के आते ही हार्ट अटैक से मौत होगी। अगर मैं कह रहा हूँ आम आदमी चलो अपना ध्यान नहीं रख पाता, लेकिन जो डॉक्टर है, डॉक्टर तो अपना ध्यान रख सकते हैं। जब डॉक्टर ही उस बात से अछूते नहीं है, तो आम आदमी जो भी है वो अपना ध्यान कैसे रख पाएंगे? बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टर के पास सब चीज होती है, सब जानकारी होती है, उसके बाद भी एक डॉक्टर की, युवा डॉक्टर की मौत हो जाना। बिल्कुल योगेंद्र, ऐसे में ये कई सवाल खड़े होते हैं और हमारे साथ में डॉक्टर राजू व्यास, कार्डियोलॉजिस्ट, फोर्टिस अस्पताल के हमारे साथ में जुड़े हुए, वही यहाँ पर सोहित योगी, योगाचार्य भी हमारे साथ में जुड़े। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर व्यास, आप ही के पास में आते हुए सबसे पहले, क्योंकि हम ये बीमारी देखते थे जबकि उम्र हो जाती थी 60 साल, 40 से 60 के बीच में हम देखते थे कि हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कम उम्र में अब ये मामले बढ़ रहे हैं, मामला 8 से 14 साल के बच्चों के बीच। यानी कि इसके पीछे की वजह क्या है जिस वजह से इस तरीके के मामले लगातार बढ़ रहे हैं? मैं अभी आपकी रिपोर्ट देख रहा था और उसमें बहुत सारे आपके जो पूर्व में वक्ताओं ने बात कही, मैं उनकी बात से हमेशा ये कहूंगा उनके साथ हूं। रही बात ये कि एक तो पहली बात ये है कि इन केसेस की रिपोर्टिंग अब सोशल मीडिया के होने के नाते ज्यादा होने लगी है। हो सकता है कि पहले भी इस प्रकार के इंसिडेंसेस होते हों, वो रिपोर्ट नहीं होते थे। तो एक तो ये सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल के कारण, मीडिया कवरेज के कारण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों तक कॉमनली पहुंचने के कारण से भी ये जो इंसिडेंसेस है ये ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। नो डाउट अबाउट दैट कि जब से कोविड आया पूरे वर्ल्ड में, कोविड के बाद में इंसिडेंसेस जो हैं हार्ट अटैक या उनसे कार्डियक एलिमेंट से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका की एक स्टडी रिसेंटली जो कोविड के बाद में आई थी, या ड्यूरिंग कोविड टाइम उन्होंने स्टडी की थी, उन्होंने वहां पे भी ये रिपोर्ट किया है कि अमेरिका में जो कि सबसे सेफ कंट्री हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मानी जाती है, जहां पे कि हर प्रकार की बीमारियों के इलाज संभव है समय पे, और आप ये भी कह सकते हैं कि कॉमन मैन के लिए हेल्थ जो है एक प्रायोरिटी भी है और साथ ही साथ अप्रोचेबिलिटी भी है। मतलब वहां पे कोई भी कॉमन मैन जाके अपना इलाज तुरंत करा सकता है। तो इन सब संभावनाओं को देखने के बावजूद भी अमेरिका में ये देखा गया कि करीबन 18% लोगों में मौत होने की संभावना कोविड के बाद से बढ़ गई है। इसी प्रकार की संभावनाएं अगर हम हिंदुस्तान में भी माने, तो मेरा ऐसा मानना है कि कोविड के दौरान भी हमारे से बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिनको इन्फेक्शन हुआ, चाहे हल्का फुल्का या बहुत एक्सट्रीम लेवल का। तो उसके कारण से नो डाउट हिंदुस्तान में कोविड के बाद से, महामारी के आने के बाद से हार्ट अटैक या उससे संबंधित कार्डियक एलिमेंट से रिलेटेड मौतों की संख्या बढ़ गई है। रही बात जो उम्र के हिसाब से अगर हम क्लासिफिकेशन करें, तो जैसा कि आपके पहले किसी एक डॉक्टर ने कहा, छोटी उम्र में नॉर्मल थे हार्ट अटैक से मौतों की होने की संभावना काफी कम होती है। स्पेशली 35 या 40 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, उनमें ये हार्ट अटैक से मौतों की होने की संख्या काफी कम होती है। नॉर्मली इन सभी लोगों में दो कारणों से बहुत कॉमनली मौत देखने को मिली है। एक होता है कार्डियक एरिथमिया, जैसा कि एक डॉक्टर ने बताया कि हार्ट की रिदम जो होती है वो एबनॉर्मल होती है, और उसको जो है अगर समय पर डिटेक्ट न करके उसका इलाज न किया जाए तो उन मरीजों में सडन कार्डियक डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यही जो आपके जो आपकी रिपोर्टिंग में बताया गया कि 2 यंग पेशेंट जिनकी डेथ हो गई, तो हो सकता है उनमें अरिथमिया हुए हों और उनके कारण से खेलने के बाद में जब वो एक्टिवली अपना कोई काम कर रहे थे तो उसके बाद में उनकी मौत हो गई। बिल्कुल। मिड एज के जो लोग 2 और 3 लोगों की जो मौतें हुई हैं, मुझे लगता है उनमें भी हो ना हो किसी न किसी प्रकार का अरिथमिया, या हो सकता है कि कार्डियोमायोपैथी, जैसे कि हम हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, उनके 2 कारणों से मौत होने की संभावना हुई है या हो गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब तक हम इन 5 मौतों को जो है ये मेडिकली ये प्रूव ना करें कि इनका कॉज ऑफ डेथ क्या है,
तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इनके मरने का कारण क्या रहा। उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, इन सभी लोगों का अगर पोस्टमार्टम समय रहते कराया जाए तो मुझे लगता है कि हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि इन 5 लोगों में मरने की क्या कारण रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर व्यास, लेकिन ऐसे में क्योंकि बच्चे आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे आउटडोर बहुत कम खेलने के लिए जाते हैं, उन्हें मोबाइल और घर में ही या तो वो टीवी से या फिर अपने लैपटॉप से, क्योंकि पढ़ाई की भी अगर हम बात करें स्ट्रेस, और आज के समय में स्ट्रेस चाहे बच्चों को हो या बड़ों को हो ये बढ़ता जा रहा है, क्या ये भी एक सबसे बड़ी वजह? देखिए, स्ट्रेस एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन मैं 2-3 और फैक्टर्स भी इसमें मानता हूँ। स्ट्रेस एक फैक्टर है, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है। आप मेरी बात शायद मानेंगी, स्ट्रेस एक एक्सक्यूज नहीं है कि जो मौत होगी तो स्ट्रेस ज्यादा है इसके कारण से होगी। स्कूल के आजकल के जो स्कूल्स हैं आप देखते हैं, उसमें स्ट्रेस को कम करने के लिए स्कूल्स में भी काफी सारे प्रोग्राम्स जो है वो स्कूल के लोग क्यूरिकुलम में लेके आए हैं। जहां जब मैं किसी जमाने में पढ़ा करता था तो उसमें काफी स्ट्रिक्टनेस हुआ करती थी, और साथ ही साथ हम लोगों के लिए उतनी लीनियंसी नहीं हुआ करती। आजकल बहुत चीजों में लीनियंट है, काफी क्यूरिकुलम लीनियंट है। आप में से बहुत सारे मार्क्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं स्टडीज में। तो मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेस एक अकेला फैक्टर है। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो जो दूसरा है, जो आपने कहा कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ही बंद हो गई। जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो मुझे अभी भी याद है कि उसमें स्पोर्ट्स की 1 घंटे या 2 घंटे की क्लास हुआ करती थी, जिसमें हमारे पास क्योंकि सोशल मीडिया और मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो हमें हमारा टीचर एनकरेज करता था कि आप बाहर जाएं, चाहे ग्राउंड के 2 चक्कर लगाएं, चाहे कोई न कोई बाहर एक स्पोर्ट्स खेलें। तो मुझे याद है मेरे स्कूल के दिन और कॉलेज के दिन के अक्सर हम लोग ग्राउंड में 2 चक्कर, जो कि करीब ऑलमोस्ट लाइक 3 किलोमीटर का हुआ करता था। मैं मेडिकल कॉलेज में भी अपनी कॉलेज में कैप्टन रहा क्रिकेट का, बहुत एक्टिव रहा लाइफ में। तो आजकल ये जो एक्टिविटी रिलेटेड इश्यूज हैं मुझे लगता है वो हमारे स्कूल्स में काफी कम है, और उसके कई सारे कारण हैं। देखिए, स्कूलों में भी अर्बनाइजेशन हो गया, छोटी छोटी स्कूल्स हो गई, उसमें प्ले ग्राउंड्स नहीं है। तो ये तमाम फैक्टर्स है जिसपे मुझे लगता है कि हमें सभी लोगों को बैठ के ध्यान देना पड़ेगा कि फिजिकल एक्टिविटी स्टूडेंट्स की हम किस प्रकार से अपने स्कूल्स में और कॉलेजेस में इन बच्चों के लिए बढ़ाएं। और इसी वजह से थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी रहेंगी तो ये सारी चीजें थोड़ा कम होंगी। मैं वापस लौटूंगी डॉक्टर आपके पास में, और सोहित योगी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोहित जी, क्योंकि योगा का अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा विशेष महत्व भी है। अगर हम अपने स्वास्थ्य को लेकर बात करें, अगर योगा करते हैं तो योगा से हमारा मानसिक संतुलन से लेकर पूरा शरीर एकदम फिट रहता है। अब जिस तरीके से ये जो मामले सामने आ रहे हैं कि हार्ट अटैक से छोटे बच्चों की भी इस दौरान डेथ हो रही है, क्या लगता है योगा और कितना कारगर साबित है? देखिए, बहुत धन्यवाद, ये आपने बड़ा अच्छा विषय चुना है। और मैं पिछले 1-2 सालों से बहुत ज्यादा देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। मतलब एक सप्ताह ही बीतता होगा, कोई पोस्ट देख लेते हैं कि 30 की एज में, 35 की एज में कोई भी डेथ हार्ट अटैक से होती है। और मैं तो आपको बताऊं कि जब मुझे ये पता चलता है कि आकस्मिक किसी का निधन हुआ है तो मैं ये जानकारी जुटाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी सोशल मीडिया है मेरे पास। तो मैं उस पर ये देखता हूं कि ये कारण क्या है, मैं उसको और जानने की कोशिश करता हूं। अक्सर यही पाया जाता है कि उसको हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट फेल हुआ है। अभी रिसेंटली मेरे एक मित्र रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं, उसका यही नहीं पता चला हार्ट फेलियर हुआ, क्या हुआ कुछ नहीं पता चला है, क्योंकि पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। इसमें डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, पर मैं एक बात डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं। मैं अपना विषय भी बताऊंगा कि इसके लिए बचाव कैसे हो, और मैं पूरा आपको जानकारी दूंगा। डॉक्टर साहब, इसका एक कारण क्या स्टेरॉइड भी हो सकता है? बिल्कुल स्टेरॉइड हो सकता है, लेकिन क्या है कि नॉर्मली भी जो दवाइयां हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं या मेडिकल जिन लोगों ने अपना इलाज कराया है या इलाज करा रहे हैं, उसमें नॉर्मली कोई भी डॉक्टर स्टेरॉइड इतना कॉमनली प्रेस्क्राइब नहीं करते। तो ये एक कहना कि स्टेरॉइड के कारण से डेथ हो सकती है, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति नहीं होगी मेरे अनुसार। लेकिन हाँ, एक बहुत ही रेयरली, क्योंकि हाँ, जहां तक आप सवाल कर योगाचार्य जी, कि ये जो नीम हकीम टाइप के जो लोग होते हैं जो कि अपनी पुड़िया में जो दवाइयां पेशेंट्स को देते हैं, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं स्टेरॉइड होता है, और हो सकता है कि वो सडन डेथ तो नहीं क्रिएट करता, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में उसके कारण से बॉडी पे काफी सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं, और उसके कारण से हार्ट में फेल होने की संभावना, हार्ट अटैक होने की संभावना नो डाउट बढ़ जाती है।
हाँ, मैं यही एक्चुअल में मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें ये स्पष्ट लिखा था। और मैंने एक चीज ये भी देखा है कि बहुत सारे आजकल के युवा एक गलती बड़ी करते हैं, वो जिम में जाकर के जो पाउडर आदि लेते हैं और वहां पे हाँ। स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो सडनली भी वहां पर जिम में भी कई ट्रेनर्स की, क्योंकि वो तो फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसका, हार्ट अटैक का आज का बड़ा कारण स्ट्रेस और हमारी यानी लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा खराब है। ना तो सोने का समय फिक्स है, ना उठने का समय फिक्स है, ना खाने का समय कुछ है। आज कभी खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और एक्सरसाइज तो जीवन से लोगों ने निकाल ही दी है, मैं इसका एक बड़ा कारण मानता हूं। पर यदि जो व्यक्ति बिजी हो, अगर हार्ट अटैक से, ब्रेन हेमरेज से या और भी बहुत सारे, यानी मैं ये कहूं कि अपने शरीर को बलवान या स्ट्रॉन्ग या इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, उसको प्रतिदिन 24 घंटे में, बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, 24 मिनट उसको अपने लिए जरूर निकालनी चाहिए। वैसे तो 1 घंटा करना चाहिए, लेकिन 24 मिनट उसको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। और देखिए, एक्सरसाइज में भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हार्ट के लिए जबरदस्त काम करती है, क्योंकि वो स्ट्रेस के लेवल को भी कम करती हैं, ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करती हैं, और साथ में आपके प्राण शक्ति को बढ़ाती हैं, क्योंकि प्राण ही हमारी जीवनी शक्ति है। तो प्राणायाम, अभी मैं आपको बता देता हूं कि कम से कम 5 मिनट प्रत्येक व्यक्ति को अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। कोरोना के बाद जो फेफड़े हैं वो भी हार्ट और ब्रेन की श्रेणी में आ गए, क्योंकि कोरोना में हमारे फेफड़े ज्यादा इंपैक्ट हुए, ज्यादा खराब हुए। और पहले ये बोलता था कि अपने ब्रेन को, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्राणायाम करो। मैं कहता हूं अब अपने फेफड़ों को, लंग को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्राणायाम करो। देखिए, हार्ट अटैक तो डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हार्ट अटैक होते थे लेकिन पता नहीं चलता था। अभी क्या होता है कि तुरंत एकदम से कहीं भी कोई भी घटना घटी, तुरंत सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, वो एकदम से फैल जाती है। तो हम ये सोचते हैं कि ना जाने ये बीमारी, मैं तो ये कहता हूं अगर आप कोई एक ऐसी रिसर्च करने लगे ना कि छींक आई और दिमाग की नस फटी, कितने लोग मरे, ऐसे भी दिन में 5-7 लोग निकल जाएंगे पूरी दुनिया के अंदर या भारत के अंदर, ऐसे भी निकल जाएंगे। छींक आने से दिमाग की नस फटी और मरे, ये कोई कारण नहीं है। छींक आने से, छींक तो सबको आती है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज पे कॉमनली किसी भी चीज पे, फीवर से कितने लोग, अभी मैं कितने केस मैंने सुने, जरा सा फीवर आया और उसके बाद में कोई ड्रिप लगाई और वो 24 घंटे में उसकी डेथ हो गई। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, और आज सोशल मीडिया है या टीवी चैनल है, जल्दी जानकारियां जाने के कारण ये जल्दी आती है। पर मैं फिर वही कहूंगा कि जीवन में योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जॉगिंग, रनिंग, और देखिए आज पोल्यूशन और प्रदूषण का समय है ना चारों ओर, खासकर दिल्ली एनसीआर में। मैं तो ईश्वर के पास अभी आपने ये इस बात का जिक्र किया कि पोल्यूशन है, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी से बनी हुई है। जहां तक लगता है कि जो रिपोर्ट्स मैंने भी पढ़ी है, सबसे ज्यादा यही रहता है कि जब आपको साफ हवा नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि बीमारियों का घर बनेगा आपका शरीर। देखिए, मैं तो भी बोल रहा था कि मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ, गुजरात में समुद्र के किनारे भुज में हूँ, और यहाँ आता हूँ तो यहाँ मुझे इतनी शांति और ये फेफड़े, ब्रेन इतना रिलैक्स रहता है। मैं 10 दिन नोएडा में रहता हूँ तो वहां पे हालत खराब हो जाती है, मुझे पुदीने की, अजवाइन की स्टीम ले लेके काम चलाना पड़ता है, कंजेशन होने लगती है, क्योंकि पॉल्यूशन है। और वो भी एक कारण है हमारे हेल्थ को खराब करने के लिए। लंग को, हार्ट को या ब्रेन को डिस्टर्ब करना तो नहीं छोड़ सकते, पर अपने इम्यून सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बिल्कुल, अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए सही खान पान से, व्यवस्थित जीवन से। कोई अगर व्यक्ति ये कहता है ना कि योगी जी हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम कैसे करें, मैं तो उनको ये कहता हूं आप अंबानी जी से ज्यादा बिजी नहीं हो सकते, आप अमिताभ बच्चन से ज्यादा बिजी नहीं हो सकते, आप मोदी जी से ज्यादा बिजी नहीं हो सकते। हर प्रत्येक व्यक्ति 1 घंटा अपने लिए निकालता है, आप क्यों नहीं निकालते? अपने लिए समय निकालना, अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते साथ पंकज यादव करते हैं शुरुआत, जहां पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 25 दिन में 5 हार्ट अटैक से मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में तमाम सवाल भी हैं और सबके जहन में ये भी है कि आखिरकार जो कि बड़ी उम्र में जाकर हार्ट अटैक आता था वो अब छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो मौतें हुई हैं उसमें से 14 से 8 साल के बच्चे भी शामिल हैं, और इसी को लेकर तमाम सवाल भी इस दौरान खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। वो सुबह रनिंग करने गई, वो रनिंग करने के बाद में जैसे नॉर्मली डेली जा रही थी वो, उसके बाद में वो वहाँ पहुँची, अपना 4-5 चक्कर ग्राउंड के लगाए, और ग्राउंड के लगाने के बाद में वो ज़मीन में पड़ गई। फिर वो उसके बाद बेहोश होगी, फिर कुछ ना हुआ। वो ग्रेजुएशन कर रही थी वो, और उसने पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था जी पुलिस का, उसमें वो पास हो गई थी, 212 मार्क्स थे उसके,
और उसका रिजल्ट आया था 21 तारीख को। 21 तारीख को रिजल्ट आने के बाद में जैसे वो रनिंग तो पहले भी करने जा गई थी, वो वहाँ गई और सुबह जैसे गई पहुँची और जाने के बाद में वहाँ बेहोश हो गई। फिर वो ममता चौधरी ग्रेजुएशन में मतलब BA सेकेंडरी करी। तैयारी फिलहाल में तो अभी जो पुलिस की तैयारी में, फिजिकल की तैयारी में चल रही। रिटर्न निकाल दिया आगे उसका वैसे रोल ये था कि या तो मेरा इसी में नंबर आ जाता है, नहीं आया तो मैं CGL की तैयारी में थी। वो नहीं, कारण तो वो अगर उसकी कोई जांच होती या वैसे कोई पोस्टमार्टम वगैरह होता तो उससे पता पड़ता क्या होता है, मतलब पहले क्या कोई परेशानी, वैसे कोई पहले कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही है उसे। अभी लास्ट एक हफ्ते की अगर घटना को हम लोग मद्देनज़र में रख के एक एनालिसिस अगर करें तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो मीडिया के थ्रू आया और कुछ केसेस हमें संज्ञान में मिले, इनमें 2 केस तो ऐसे हैं जो 10 साल के कम उम्र के बच्चे जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, खेल रहे थे, इस दौरान में उनकी मौत हुई। और 2 केस ऐसे हैं जो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे और खेल कूद में उनकी मौत हुई, और एक डॉक्टर की भी यंग एज में मौत हुई। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इस यंग एज में इतनी ज़्यादा डेथ्स क्यों हो रही हैं। तो जो बहुत यंग एज में हुआ, 10 साल से नीचे, इन लोगों में जनरली जो है कार्डियक एरिथमियाज होते हैं। एक ऐसी धड़कन बनती है जिसके लिए DC शॉक की ज़रूरत होती है, जैसा हम लोगों ने मूवीज़ में देखा है, अगर बिजली का झटका दिया गया तो जान बच जाती है। उस तरह के एरिथमियाज होते हैं, उनकी वजह से डेथ होती है। और जो कुछ पेशेंट्स होते हैं जो 10 से 20 साल की एज वाले हैं या 25 साल की एज तक वाले में, इनमें ज़्यादातर केसेस HOCM करके एक बीमारी होती है या कार्डियोमायोपैथी बीमारी होती है, उसकी वजह से सडनली डेथ होती है। वो रन कर रहे होते हैं, वो भाग रहे होते हैं, वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं, ड्यूरिंग दैट उनकी डेथ होती है। सडनली कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या VT होता है, जिसके लिए DC शॉक देना पड़ता है। जहाँ तक इस पे हम लोग आए कि कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमें क्या करना चाहिए, पुरानी चीज़ों में आना चाहिए, हमें लाइफस्टाइल अपना मॉडिफाई करना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, स्मोकिंग 100% बंद करनी चाहिए। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री कार्डियक डिजीज़ की है या हमारी एज 25 क्रॉस कर रहा है, तो एक बार हमें अपना कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, लाइपोप्रोटीन, इन सब का लेवल चेक कराना चाहिए, होमोसिस्टीन का लेवल चेक कराना चाहिए। क्या हम डेंजर जोन में हैं, क्या हम डायबिटिक हो चुके हैं, क्या हम हाइपरटेंसिव हो चुके हैं। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ है तो स्पेशलिस्ट से मिल के इसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए ताकि हम हार्ट अटैक से बच सकें। देखिए, ये जो अभी आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है, जैसे ये मौसम बदलते हैं, अभी जैसे तेज़ ठंड रहेगी, तेज़ गर्मी होती है, तेज़ वर्षा होती है, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए और इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही हैं, तो एक नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेटिक चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ करके एक लॉन्च है प्रोग्राम, जिसमें हम समय समय पर समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने का कार्य करते हैं। और अभी जैसे आप देख रहे होंगे बहुत अधिक ठंड है, ठीक है, आपको सुबह टहलने की आदत है तो आप थोड़ा कपड़े पहन कर टहल लें, आप ब्रिस्क वॉकिंग कर लें, आप थोड़ा सा रनिंग और इस तरह की चीज़ों से बचें। जब भी आपके और बाहरी वातावरण के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं, वो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं एक अलार्म देते हैं, जिसको समझें, थोड़ा रुकें और उसके अनुसार जो है अपने शरीर को कार्य करने हेतु कहीं ना कहीं व्यवहार करें। तो जिस तरीके से अलीगढ़ से ये मामले सामने आए हैं, उसके बाद से हर किसी के जहन में यही है कि आखिरकार, क्योंकि ज्यादा उम्र, अगर बात करें तो जो बुजुर्ग होते थे उनमें हार्ट अटैक की बीमारी देखी जाती थी, लेकिन ऐसे में क्योंकि अलीगढ़ में जिस तरीके से 8 से 14 साल के ये 2 बच्चे थे जिनके अंदर हार्ट अटैक के लक्षण देखे गए, उनकी इस वजह से मौत हुई है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी योगेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। योगेंद्र, अगर बात करें, क्योंकि हार्ट अटैक के इस तरीके से मामले सामने आना कितनी बड़ी चिंता का विषय है? चिंता का विषय है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो 8 साल का बच्चा मरा है जिसको भी हार्ट अटैक हुआ है, एक 14 साल की लड़की मरी है, दीक्षा। तो इस तरीके से इसके ममता चौधरी लड़की है जो पुलिस की तैयारी करती है, जिसका पुलिस में सिलेक्शन हो गया था, वो फिजिकल की तैयारी करी थी, उसकी मौत हुई। और उसके अलावा एक जो क्या कहते हैं, जो बरखात हैदर है, जो तहसीलदार थे MP में, तो उनकी मौत हुई, सोते वक्त मौत हुई, हार्ट अटैक से मौत हुई। और इसमें सबसे बड़ी बात, लोग बाग ये कहते हैं कि आप अपने दिल का ख्याल रखें। एक डॉक्टर जिसकी उम्र केवल 35 साल थी, लवली खंडरवाल, ठीक है, उनकी सुबह टहल के आते ही हार्ट अटैक से मौत होगी। अगर मैं कह रहा हूँ आम आदमी चलो अपना ध्यान नहीं रख पाता, लेकिन जो डॉक्टर है,
डॉक्टर तो अपना ध्यान रख सकते हैं, जब डॉक्टर ही उस बात से अछूते नहीं है तो आम आदमी जो भी है वो अपना ध्यान कैसे रख पाएंगे? बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टर के पास सब चीज होती है, सब जानकारी होती है, उसके बाद भी एक डॉक्टर की युवा डॉक्टर की मौत हो जाना। बिल्कुल योगेंद्र, ऐसे में ये कई सवाल खड़े होते हैं और हमारे साथ में डॉक्टर राजू व्यास, कार्डियोलॉजिस्ट, फोर्टिस अस्पताल के हमारे साथ में जुड़े हुए, वही यहाँ पर सोहित योगी योगाचार्य भी हमारे साथ में जुड़े। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर व्यास, आप ही के पास में आते हुए सबसे पहले, क्योंकि हम ये बीमारी देखते थे जबकि उम्र हो जाती थी 60 साल, 40 से 60 के बीच में हम देखते थे कि हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कम उम्र में अब ये मामले बढ़ रहे हैं, मामला 8 से 14 साल के बच्चों के बीच। यानी कि इसके पीछे की वजह क्या है जिस वजह से इस तरीके के मामले लगातार बढ़ रहे हैं? मैं अभी आपकी रिपोर्ट देख रहा था और उसमें बहुत सारे आपके जो पूर्व में वक्ताओं ने बात कही, मैं उनकी बात से हमेशा ये कहूँगा उनके साथ हूँ। रही बात ये कि एक तो पहली बात ये है कि इन केसेस की रिपोर्टिंग अब सोशल मीडिया के होने के नाते ज्यादा होने लगी है। हो सकता है कि पहले भी इस प्रकार के इंसिडेंसेस होते हों, वो रिपोर्ट नहीं होते थे। तो एक तो ये सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल के कारण, मीडिया कवरेज के कारण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों तक कॉमनली पहुंचने के कारण से भी ये जो इंसिडेंसेस है ये ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। नो डाउट अबाउट दैट कि जब से कोविड आया पूरे वर्ल्ड में, कोविड के बाद में इंसिडेंसेस जो हैं हार्ट अटैक या उनसे कार्डियक एलिमेंट से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका की एक स्टडी रिसेंटली जो कोविड के बाद में आई थी या ड्यूरिंग कोविड टाइम उन्होंने स्टडी की थी, उन्होंने वहां पे भी ये रिपोर्ट किया है कि अमेरिका में जो कि सबसे सेफ कंट्री हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मानी जाती है, जहां पे कि हर प्रकार की बीमारियों के इलाज संभव है समय पे, और आप ये भी कह सकते हैं कि कॉमन मैन के लिए हेल्थ जो है एक प्रायोरिटी भी है और साथ ही साथ अप्रोचेबिलिटी भी है। मतलब वहां पे कोई भी कॉमन मैन जाके अपना इलाज तुरंत करा सकता है। तो इन सब संभावनाओं को देखने के बावजूद भी अमेरिका में ये देखा गया कि करीबन 18% लोगों में मौत होने की संभावना कोविड के बाद से बढ़ गई है। इसी प्रकार की संभावनाएं अगर हम हिंदुस्तान में भी माने तो मेरा ऐसा मानना है कि कोविड के दौरान भी हमारे से बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिनको इन्फेक्शन हुआ, चाहे हल्का फुल्का या बहुत एक्सट्रीम लेवल का। तो उसके कारण से नो डाउट हिंदुस्तान में कोविड के बाद से, महामारी के आने के बाद से हार्ट अटैक या उससे संबंधित कार्डियक एलिमेंट से रिलेटेड मौतों की संख्या बढ़ गई है। रही बात जो उम्र के हिसाब से अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो जैसा कि आपके पहले किसी एक डॉक्टर ने कहा, छोटी उम्र में नॉर्मल थे हार्ट अटैक से मौतों की होने की संभावना काफी कम होती है। स्पेशली 35 या 40 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, उनमें ये हार्ट अटैक से मौतों की होने की संख्या काफी कम होती है। नॉर्मली इन सभी लोगों में दो कारणों से बहुत कॉमनली मौत देखने को मिली है। एक होता है कार्डियक एरिथमिया, जैसा कि एक डॉक्टर ने बताया कि हार्ट की रिदम जो होती है वो एबनॉर्मल होती है और उसको जो है अगर समय पर डिटेक्ट न करके उसका इलाज न किया जाए तो उन मरीजों में सडन कार्डियक डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यही जो आपके जो आपकी रिपोर्टिंग में बताया गया कि 2 यंग पेशेंट जिनकी डेथ हो गई, तो हो सकता है उनमें अरिथमिया हुए हों और उनके कारण से खेलने के बाद में जब वो एक्टिवली अपना कोई काम कर रहे थे तो उसके बाद में उनकी मौत हो गई। मिड एज के जो लोग 2 और 3 लोगों की जो मौतें हुई हैं, मुझे लगता है उनमें भी हो ना हो किसी न किसी प्रकार का अरिथमिया, या हो सकता है कि कार्डियोमायोपैथी जैसे कि हम हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, उनके 2 कारणों से मौत होने की संभावना हुई है या हो गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब तक हम इन 5 मौतों को जो है ये मेडिकली ये प्रूव ना करें कि इनका कॉज ऑफ डेथ क्या है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इनके मरने का कारण क्या रहा। उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, इन सभी लोगों का अगर पोस्टमार्टम समय रहते कराया जाए तो मुझे लगता है कि हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि इन 5 लोगों में मरने की क्या कारण रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर व्यास, लेकिन ऐसे में क्योंकि बच्चे आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे आउटडोर बहुत कम खेलने के लिए जाते हैं, उन्हें मोबाइल और घर में ही या तो वो टीवी से या फिर अपने लैपटॉप से, क्योंकि पढ़ाई की भी अगर हम बात करें स्ट्रेस, और आज के समय में स्ट्रेस चाहे बच्चों को हो या बड़ों को हो ये बढ़ता जा रहा है, क्या ये भी एक सबसे बड़ी वजह?
देखिए स्ट्रेस एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन मैं 2-3 और फैक्टर्स भी इसमें मानता हूँ। स्ट्रेस एक फैक्टर है, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है। आप मेरी बात शायद मानेंगी। स्ट्रेस एक एक्सक्यूज नहीं है कि जो मौत होगी तो स्ट्रेस ज्यादा है इसके कारण से होगी। स्कूल के आजकल की जो स्कूल्स हैं आप देखते हैं उसमें स्ट्रेस को कम करने के लिए स्कूल्स में भी काफी सारे प्रोग्राम्स जो है वो स्कूल के लोग क्यूरिकुलम में लेके आए हैं। जहां जब मैं किसी जमाने में पढ़ा करता था तो उसमें काफी स्ट्रिक्टनेस हुआ करती थी, और साथ ही साथ हम लोगों के लिए उतनी लीनियंसी नहीं हुआ करती। आजकल बहुत चीजों लीनियंट है, काफी क्यूरिकुलम लीनियंट है। आप में से बहुत सारे मार्क्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं स्टडीज में। तो मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेस एक अकेला फैक्टर है। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो जो दूसरा है, जो आपने कहा कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ही बंद हो गई। जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो मुझे अभी भी याद है कि उसमें स्पोर्ट्स की 1 घंटे या 2 घंटे की क्लास हुआ करती थी, जिसमें हमारे पास क्योंकि सोशल मीडिया और मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो हमें हमारा टीचर एनकरेज करता था कि आप बाहर जाएं, चाहे ग्राउंड के 2 चक्कर लगाएं, चाहे कोई न कोई बाहर एक स्पोर्ट्स खेलें। तो मुझे याद है मेरे स्कूल के दिन और कॉलेज के दिन के अक्सर हम लोग ग्राउंड में 2 चक्कर, जो कि करीब ऑलमोस्ट लाइक 3 किलोमीटर का हुआ करता था। मैं मेडिकल कॉलेज में भी अपने कॉलेज में कैप्टन रहा क्रिकेट का, बहुत एक्टिव रहा लाइफ में। तो आजकल ये जो एक्टिविटी रिलेटेड इश्यूज हैं मुझे लगता है वो हमारे स्कूल्स में काफी कम है, और उसके कई सारे कारण हैं। देखिए स्कूलों में भी अर्बनाइजेशन हो गया, छोटी छोटी स्कूल्स हो गई, उसमें प्ले ग्राउंड्स नहीं है। तो ये तमाम फैक्टर्स है जिसपे मुझे लगता है कि हमें सभी लोगों को बैठ के ध्यान देना पड़ेगा कि फिजिकल एक्टिविटी स्टूडेंट्स की हम किस प्रकार से अपने स्कूल्स में और कॉलेजेस में इन बच्चों के लिए बढ़ाएं। और इसी वजह से थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी रहेंगी तो ये सारी चीजें थोड़ा कम होंगी। मैं वापस लौटूंगी डॉक्टर आपके पास में, और सोहित योगी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोहित जी, क्योंकि योगा का अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। अगर हम अपने स्वास्थ्य को लेकर बात करें, अगर योगा करते हैं तो योगा से हमारा मानसिक संतुलन से लेकर पूरा शरीर एकदम फिट रहता है। अब जिस तरीके से ये जो मामले सामने आ रहे हैं कि हार्ट अटैक से छोटे बच्चों की भी इस दौरान डेथ हो रही है, क्या लगता है योगा और कितना कारगर साबित है? देखिए, बहुत धन्यवाद, ये आपने बड़ा अच्छा विषय चुना है। और मैं पिछले 1-2 सालों से बहुत ज्यादा देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। मतलब एक सप्ताह ही बीतता होगा, हम कोई पोस्ट देख लेते हैं कि 30 की एज में, 35 की एज में कोई भी डेथ हार्ट अटैक से होती है। और मैं तो आपको बताऊं कि जब मुझे ये पता चलता है कि आकस्मिक किसी का निधन हुआ है तो मैं ये जानकारी जुटाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी सोशल मीडिया है मेरे पास। तो मैं उस पर ये देखता हूं कि ये कारण क्या है, मैं उसको और जानने की कोशिश करता हूं। अक्सर यही पाया जाता है कि उसको हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट फेल हुआ है। अभी रिसेंटली मेरे एक मित्र रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं, उसका यही नहीं पता चला हार्ट फेलियर हुआ, क्या हुआ कुछ नहीं पता चला है, क्योंकि पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। इसमें डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, पर मैं एक बात डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं। मैं अपना विषय भी बताऊंगा कि इसके लिए बचाव कैसे हो, और मैं पूरा आपको जानकारी दूंगा। डॉक्टर साहब, इसका एक कारण क्या स्टेरॉइड भी हो सकता है? बिल्कुल स्टेरॉइड हो सकता है, लेकिन क्या है कि नॉर्मली भी जो दवाइयां हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं या मेडिकल जिन लोगों ने अपना इलाज कराया है या इलाज करा रहे हैं, उसमें नॉर्मली कोई भी डॉक्टर स्टेरॉइड इतना कॉमनली प्रेस्क्राइब नहीं करते। तो ये एक कहना कि स्टेरॉइड के कारण से डेथ हो सकती है, ये थोड़ा सा अतिशोक्ति नहीं होगी मेरे अनुसार। लेकिन हाँ, एक बहुत ही रेयर, क्योंकि हाँ, जहां तक आप सवाल करते योगाचार्य जी, कि ये जो नीम हकीम टाइप के जो लोग होते हैं जो कि अपनी पुड़िया में जो दवाइयां पेशेंट्स को देते हैं, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं स्टेरॉइड होता है, और हो सकता है कि वो सडन डेथ तो नहीं क्रिएट करता, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में उसके कारण से बॉडी पे काफी सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं, और उसके कारण से हार्ट में फेल होने की संभावना, हार्ट अटैक होने की संभावना नो डाउट बढ़ जाती है। हाँ, मैं यही एक्चुअल में मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें ये स्पष्ट लिखा था। और मैंने एक चीज ये भी देखा है कि बहुत सारे आजकल के युवा एक गलती बड़ी करते हैं, वो जिम में जाकर के जो पाउडर आदि लेते हैं और वहां पे स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो सडनली भी वहां पर जिम में भी कई ट्रेनर्स की, क्योंकि वो तो फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसका, हार्ट अटैक का आज का बड़ा कारण स्ट्रेस और हमारी यानी लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा खराब है। ना तो सोने का समय फिक्स है, ना उठने का समय फिक्स है, ना खाने का समय कुछ है। आज कभी खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और एक्सरसाइज तो जीवन से लोगों ने निकाल ही दी है। मैं इसका एक बड़ा कारण मानता हूं। पर यदि जो व्यक्ति
भी हो, अगर हार्ट अटैक से, ब्रेन हेमरेज से या और भी बहुत सारे, यानी मैं ये कहूँ कि अपने शरीर को बलवान या स्ट्रॉन्ग या इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, उसको प्रतिदिन 24 घंटे में, बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ, 24 मिनट उसको अपने लिए जरूर निकालनी चाहिए। वैसे तो 1 घंटा करना चाहिए, लेकिन 24 मिनट उसको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। और देखिए, एक्सरसाइज में भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हार्ट के लिए जबरदस्त काम करती है, क्योंकि वो स्ट्रेस के लेवल को भी कम करती हैं, ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करती हैं, और साथ में आपके प्राण शक्ति को बढ़ाती हैं, क्योंकि प्राण ही हमारी जीवनी शक्ति है। तो प्राणायाम, अभी मैं आपको बता देता हूं कि कम से कम 5 मिनट प्रत्येक व्यक्ति को अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। कोरोना के बाद जो फेफड़े हैं वो भी हार्ट और ब्रेन की श्रेणी में आ गए, क्योंकि कोरोना में हमारे फेफड़े ज्यादा इम्पैक्ट हुए, ज्यादा खराब हुए। और पहले ये बोलता था कि अपने ब्रेन को, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्राणायाम करो। मैं कहता हूं अब अपने फेफड़ों को, लंग को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्राणायाम करो। देखिए, हार्ट अटैक तो डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हार्ट अटैक होते थे लेकिन पता नहीं चलता था। अभी क्या होता है कि तुरंत एकदम से कहीं भी कोई भी घटना घटी, तुरंत सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, वो एकदम से फैल जाती है। तो हम ये सोचते हैं कि ना जाने ये बीमारी, मैं तो ये कहता हूं अगर आप कोई एक ऐसी रिसर्च करने लगे ना कि छींक आई और दिमाग की नस फटी, कितने लोग मरे, ऐसे भी दिन में 5-7 लोग निकल जाएंगे पूरी दुनिया के अंदर या भारत के अंदर, ऐसे भी निकल जाएंगे। छींक आने से दिमाग की नस फटी और मरे, ये कोई कारण नहीं है। छींक आने से, छींक तो सबको आती है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज पे कॉमनली किसी भी चीज पे, फीवर से कितने लोग, अभी मैं कितने केस मैंने सुने, जरा सा फीवर आया और उसके बाद में कोई ड्रिप लगाई और वो 24 घंटे में उसकी डेथ हो गई। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, और आज सोशल मीडिया है या टीवी चैनल है, जल्दी जानकारियां जाने के कारण ये जल्दी आती है। पर मैं फिर वही कहूंगा कि जीवन में योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जॉगिंग, रनिंग, और देखिए आज पोल्यूशन और प्रदूषण का समय है ना चारों ओर, खासकर दिल्ली बिल्कुल। एनसीआर में, मैं तो और ईश्वर के सोहित पास जी, है अभी जो गुजरात में। आपने ये इस बात का जिक्र किया कि पोल्यूशन है, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी से बनी हुई है। जहां तक लगता है कि जो रिपोर्ट्स मैंने भी पढ़ी है, सबसे ज्यादा यही रहता है कि जब आपको साफ हवा नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि बीमारियों का घर बनेगा आपका शरीर। देखिए, मैं तो भी ये बोल रहा था कि मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ, गुजरात में समुद्र के किनारे भुज में हूँ, और यहाँ आता हूँ तो यहाँ मुझे इतनी शांति और ये फेफड़े, ब्रेन इतना रिलैक्स रहता है। मैं 10 दिन नोएडा में रहता हूँ तो वहां पे हालत खराब हो जाती है, मुझे पुदीने की, अजवाइन की स्टीम ले लेके काम चलाना पड़ता है, कंजन होने लगती है, क्योंकि पॉल्यूशन है। और वो भी एक कारण है हमारे हेल्थ को खराब करने के लिए। लंग को, हार्ट को या ब्रेन को डिस्टर्ब करना तो नहीं छोड़ सकते, पर अपने इम्यून सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बिल्कुल। अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए सही खान पान से, व्यवस्थित जीवन से। कोई अगर व्यक्ति ये कहता है ना कि योगी जी हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम कैसे करें, मैं तो उनको ये कहता हूं आप अंबानी जी से ज्यादा बिजी नहीं हो सकते, आप अमिताभ बच्चन से ज्यादा बिजी नहीं हो सकते, आप मोदी जी से ज्यादा बिजी नहीं हो सकते। हर प्रत्येक व्यक्ति 1 घंटा अपने लिए निकालता है, आप क्यों नहीं निकालते? अपने लिए समय निकालना, अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार, क्योंकि ज्यादा उम्र में अगर हम बुजुर्गों की बात करें या फिर 40 से ऊपर की उम्र की बात करें, वहां पर उस उम्र में देखते थे कि हार्ट अटैक के मामले ज्यादा आते थे, लेकिन अब हाल ही में जिस तरीके से 25 दिन के अंदर 5 मौतें हुई हैं अलीगढ़ के अंदर, ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार हमारा जो दिनचर्या है वो कितनी खराब हो चुकी है, हम कितना स्ट्रेस लेते हैं, हमारे खान पान में कितने बदलाव की जरूरत है, और आखिरकार क्योंकि लगातार हम लोग एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देते हैं, और ये सबसे मुख्य कारण है जिस वजह से हमारा जो शरीर है वो बीमारियों का घर बनता जा रहा है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।